राधे राधे बच्चों। बच्चों देखिए, अब हम आपके लिए फिर से है जो ये शॉर्ट्स जो क्वेश्चन आंसर हैं ये आपके लिए लेकर आए हैं। ये सारे कॉम्पिटेटिव क्लास, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, डीएसएसबी हो, या कोई भी आपके है जो म्यूज़िक से रिलेटेड कुछ कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन होते हैं वो आपके लिए काम आते हैं। ठीक है, तो सारे बच्चे से ध्यान देखेंगे से और सुनेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला बच्चों क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी स्वर सप्तक से अधिकतम कितने से कितने थाटों की रचना हो सकती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 32। क्या आंसर हो जाएगा? 32। ठीक है, जो हिंदुस्तानी स्वर सप्तक हो रहे हैं उनकी बात की जा रही है। इसमें अधिकतम कितने थाटों की रचना हो सकती है, तो 32। फिर हिंदुस्तानी संगीत में आजकल कितने थाट माने जाते हैं। ये देखिए, थाटों की रचना के लिए पूछा गया है, ये पूछा जाता है कितने थाट माने गए हैं, तो कितने थाट माने गए हैं? 10। फिर हिंदुस्तानी संगीत में किसने थाट वर्गीकरण को प्रचारित किया था, तो किसने प्रचारित किया था? भातखंडे जी ने। ठीक है, फिर है दक्षिण संगीत में कितने मेल या थाट माने जाते हैं, तो माने जाते हैं 19। ठीक, दक्षिण संगीत में कितने मेल या थाट माने जाते हैं? 19। फिर है बिलावल और खमास थाटों के अंतर्गत कर्नाटक संगीत में क्या नाम है, तो क्या नाम है? धीर शंकराभरण और हरिकाम भोजी। ठीक है, कौन कौन से थाटों की बात हो रही है? बिलावल थाट और खमास थाट। तो इन दोनों को कर्नाटक संगीत में क्या कहा जाता है, क्या नाम इनका होता है? धीर शंकराभरण, हरिकाम भोजी। ठीक है, फिर देखिए आपका बच्चों, दक्षिण संगीत पद्धति को किस नाम से जाना जाता है? ठीक, तो किस नाम से जाना जाता है? कर्नाटक संगीत पद्धति से। ठीक, फिर है हिंदुस्तानी संगीत में कौन दो संगीत पद्धतियाँ प्रचलित हैं हिंदुस्तान में? ठीक है, तो कौन सी दो पद्धतियाँ प्रचलित हैं? तो हिंदुस्तानी, दूसरा कर्नाटकी। फिर है हिंदुस्तानी या उत्तरी संगीत में कौन सी दो मुख्य स्वरलिपियाँ पद्धति हैं? ठीक है, स्वरलिपि पद्धतियाँ हैं, एक तो भातखंडे है, एक तो विष्णु दिगंबर है। ठीक है, फिर देखिएगा, फिर आपका आ जाता है किस स्वरलिपि पद्धति में विभाग के लिए रेखा नहीं दर्शाते हैं। कौन सी, जब भी हमने आपको बताया था इससे पहले, कौन सी दो पद्धतियां हैं? भातखंडे और विष्णु दिगंबर। आप कह रहे हैं कि विभाग इसमें कौन सी इनमें पद्धतियां हैं जिसमें है जो विभाग के लिए रेखा नहीं दर्शाते हैं, तो किसमें नहीं दर्शाते हैं? विष्णु दिगंबर में। फिर है इनमें से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन हमारा सत्य है इसमें कथन सत्य है हमारा, हाँ, तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तार सप्तक के लिए भातखंडे स्वरलिपि में और मंद सप्तक के लिए विष्णु दिगंबर स्वरलिपि में के स्वर में क्या होता है? ऊपर से बिंदु लगे होते हैं। फिर से देखिएगा, तार सप्तक के लिए भातखंडे स्वरलिपि में और मंद सप्तक के लिए विष्णु दिगंबर स्वरलिपि में स्वर से ऊपर बिंदु होते हैं। फिर भातखंडे स्वरलिपि में सम के लिए क्रॉस का लगाते हैं निशान। फिर विष्णु दिगंबर स्वरलिपि में सम के लिए 1 का की संख्या देते हैं। फिर है मेड़ का चिन्ह दोनों में समान होता है, मेड़ का चिन्ह दोनों में समान होता है। फिर आपका जाता है बच्चों, चतुर्दंडिका प्रकाशिका के लेखक कौन थे? ठीक, चतुर्दंडिका प्रकाशिका के लेखक कौन थे? तो लेखक हमारे थे वेंकट मुखी। ठीक है, तो बच्चों देखिएगा, आप खुद से भी आज चेक करिएगा कि जो क्वेश्चन हमने आपको पढ़ाए हैं इनमें से आपको पहले से कितने से आते हैं थे। ठीक है, और किसके कितने सही हुए हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएगा। थैंक यू।